Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेटल इन फॉरेन कंट्री। काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करने का, जॉब करने का या वहाँ पर परमानेंट सेटल डाउन होने का। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं आपको अगर एक कॉमन जो वेज़ हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कॉमन वेज़ कंट्री में जाने के लिए वो है स्टडी वीज़ा पे आप जा सकते हैं, वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं या फिर आप पीआर लेके जा सकते हैं। चलिए वन बाय वन बात करते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में। स्टडी वीज़ा में स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि वह फ़ॉरेन जाएगा और अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट को जो जिस कंट्री में वो जाना चाहता है, डिज़ायर्ड कंट्री, उसे चूज़ करना होगा। लाइक इफ़ वो यूके जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या फिर एनी अदर कंट्री एज़ पर हिज और हर डिज़ायर्ड। एंड आफ्टर दैट उसे वहाँ का जो लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, वहाँ का टेस्ट होगा, उसे वो क्लियर करना होगा एज़ पर कंट्री रिक्वायरमेंट। ये कंट्री बाई कंट्री चलेगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके में आईएलटीएस और पीटी का एग्ज़ाम हमें देना पड़ता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। एंड आफ्टर दैट उसे चूज़ करना होगा अपना कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, कि वो किस कोर्स के लिए वहाँ जाना चाहता है और किस यूनिवर्सिटी में अपना आगे की स्टडी है वो परस्यू करना चाहता है। ये सब कुछ होने के बाद डॉक्यूमेंट्स लेके वो अप्लाई करेगा फॉर स्टडी वीज़ा के लिए। इसके लिए चाहे तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नॉलेज है, अदरवाइज़ आप किसी एजेंट की हेल्प से भी इसके लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा में हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम उस कंट्री में जाके स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब वो इसलिए अलाउ करते हैं कि आपके जो भी लिविंग एक्सपेंस होंगे वो आप पार्ट टाइम जॉब के हेल्प से अपने वहाँ पर बियर कर सकें। एंड एक बार अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप वहाँ पर फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, नो टाइम लिमिट। एंड वर्क ड्यूरिंग द वर्क वीज़ा, अगर मान लीजिए आपका वर्क वीज़ा ख़त्म होने वाला है एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा आप वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक बार पीआर मिल जाता है तो आप वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं, आपको आगे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड सेकंड जो वे है वो है वर्क वीज़ा, कि अगर आपने अपनी जो स्टडी है वो आपकी जो ओरिजिन कंट्री है आपने वहाँ कंप्लीट किया, आप सिर्फ जॉब के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके अंदर पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो फुल टाइम वर्क करना चाहता है इन फॉरेन कंट्री। तो अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वीज़ा तो आपके पास जॉब होनी चाहिए। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वहाँ की आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपके पास वहाँ की कंट्री की किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर होना चाहिए। आप उसी के बेस पर ही वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ़र लेटर होने के साथ अगर वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट आपको अगर कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आप एप्लीकेबल है कि आपको क्लियर करना होगा तो आपको उसका भी एग्ज़ाम देना होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टडी वीज़ा में बताया था। आफ्टर दैट ये होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए। एंड सेम रूल फॉर दिस आल्सो, कि अगर आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको खुद अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो यू कैन डू इट योर ओन, और अदरवाइज़ आप किसी एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। एंड अगर आप वर्क वीज़ा कंप्लीट अगर आपका हो रहा है देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। एंड सबसे लास्ट में है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं कि वहाँ पे आपको सेटल होना है फॉर अ लाइफ टाइम, तो आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आप यू आर डूइंग जॉब, और अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं आगे या फिर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब वहीं जाके स्टार्ट करें, आप वहीं जाके जॉब सर्च करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले पीआर लेनी पड़ेगी कि आप उस कंट्री में जाकर वहाँ जॉब फाइंड करें। वर्क वीज़ा में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि वर्क वीज़ा में आपके पास जॉब होनी चाहिए, आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट जॉब आप फॉरेन कंट्री में वर्क वीज़ा लोगे और वहाँ जाओगे। लेकिन पीआर के अंदर आप पहले पीआर अप्लाई करोगे, आपको पीआर मिलती है, आप देन एलिजिबल हो जाओगे उस कंट्री में रहने के लिए। लाइक आप जो जिस कंट्री में आपका बर्थ है आप वहाँ रह रहे हैं, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगी आप जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ, अगर आप जिस कंट्री के सिटीज़न हैं आप ऑलरेडी, आप वहाँ पे आपको स्टडी या जॉब करने के लिए किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जब आपको पीआर मिल जाएगी किसी कंट्री की तो आपको वहाँ पे स्टडी करना है, जॉब करना है, जो भी है वो आपके ऊपर होगा। आपको मतलब फर्दर किसी से कुछ परमिशन लेने की, गवर्नमेंट से
नीड नहीं पड़ेगी। तो पीआर के भी मल्टीपल्स प्रोग्राम होते हैं, मल्टीपल वेज से पीआर के लिए अप्लाई किया जाता है। जो कॉमन एक चलता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में होता क्या है कि हर कंट्री की एक अलग रिक्वायरमेंट बनी हुई है कि अगर पर्सन के इतने पॉइंट्स हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, तो एलिजिबल हो जाता है कि पीआर अप्लाई करने के लिए इस कंट्री के। वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? वो पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि आपकी एज कितनी है, तो आप उसके बेसिस पे पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। लैंग्वेज, आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप कैसे हैं, आप वहाँ पे उस लैंग्वेज में प्रोफेशनल हैं या फिर आप मीडिएटर हैं, अगर आप, या फिर आपको बेसिक नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट दिए जाएंगे। आपकी एजुकेशन, या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने डॉक्टरेट की हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए जाते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका काम करने का एक्सपीरियंस कितना हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एंड एक्सेट्रा, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसके। एंड पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक पॉइंट्स निकल जाते हैं। आप अगर आपके पॉइंट्स मिला के मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं उस कंट्री की, तो आप वहाँ के पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट्स आपके मिलना, इट डजेंट मीन कि आपको पीआर मिल गई। आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके मिनिमम पॉइंट्स बन जाते हैं कि आप उस कंट्री की पीआर के लिए अप्लाई करें। देन अगर आपके मिनिमम पॉइंट बन जाते हैं, देन आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। एंड एक बार आपको पीआर मिल गई, देन यू आर फ्री टू गो देयर। आप उस कंट्री में इजीली जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पीआर मतलब आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है। आप वहाँ जाके भी अब स्टडी करना, स्टडी कीजिए। अगर जॉब आपको वहाँ जाके ढूंढनी है तो आप वहाँ जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड सेकंड पीआर का एक जो वे है, दैट इज़ कि अगर आप मैरिज करते हैं किसी अदर कंट्री के सिटीजन के साथ, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी कोई सिटीज़न है, अगर आप उसके साथ शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो आप भी उस कंट्री के सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ वेज थे जिसके हेल्प से आप फ़ौरन जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री पे वीडियो बनाऊं कि स्पेसिफिक कंट्री में कैसे जाना है, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।